नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि सियाराम शरण गुप्त की रचना एक फूल की चाह पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से छुआछूत की भावना के ऊपर करारा प्रहार किया गया है। इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार से हम छुआछूत की भावना के कारण एक मरणासन अछूत कन्या की अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाते। क्या यही हमारी मानवीयता है? क्या यही हमारी मनुष्यता है? तो आइए पढ़ते हैं कविता एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताए धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। कवि कहते हैं कि महामारी अत्यधिक प्रचंड रूप धारण करके पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसके कारण सभी के हृदय चिताओं के समान धधक रहे थे और आंखों से अश्रु राशियाँ निरंतर प्रवाहित हो रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृश्रव में हाहाकार अपार अशांत। कि जो माताएं अपने पुत्रों को इस महामारी के कारण खो चुकी थी, उनके कमजोर कंठ से निकलता करुणायुक्त रुदन हृदय को बेधने वाला था, हृदय को चीरने वाला था। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। इस कविता में जिस मरणासन अछूत कन्या की बात की जा रही है, उस बालिका का नाम है सुखिया। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री सुखिया को बहुत रोकता था कि खेलने के लिए बाहर मत जाओ, लेकिन न तो उसका खेलना रुकता, नहीं वह एक पल के लिए कहीं ठहरती। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। कि वो जब भी बाहर खेलती थी, उसे देखकर मेरा हृदय चिंता के कारण कांप उठता था। बस मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार वह इस बार इस बीमारी की चपेट में आने से बच जाए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। कि मेरे हृदय में जो डर छिपा हुआ था कि कहीं मेरी पुत्री इस बीमारी की चपेट में न आ जाए, वह उस समय प्रत्यक्ष रूप लेकर मेरे सामने आ गया, जब मैंने अपनी पुत्री के शरीर को बुखार से तपता हुआ पाया। ज्वर में विहीन हो वो बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि उस बुखार से विहीन हो, उस बुखार से पीड़ित हो, न जाने उसके हृदय में कौन सा डर था जिससे डरकर उसने मुझे कहा कि मुझे प्रसाद के रूप में माता के मंदिर में चढ़ा हुआ एक फूल ला करके दे दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। और इसके पश्चात उसका कंठ कमजोर हो गया और शरीर के सारे अंग भी धीरे धीरे शिथिल होने लगे। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं अलग अलग उपायों को सोचता हुआ कि किस प्रकार से उस फूल को प्राप्त करूंगी, किस प्रकार से उस फूल को लाकर के अपने पुत्री को दूंगा, यही सोचकर मैं चिंता के मारे बैठा हुआ था। जान सका न प्रभात सजग से हुई कलश कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कि मैं इतना ज़्यादा चिंतित था कि मैं इस बात को जान ही नहीं पाया कि कब स्फूर्तिदायक प्रातःकाल से आलस भरी दोपहर हो गई, कब स्वर्णिम आभा लिए बादलों में सूरज छिप गया और कब शाम हो गई। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया। कि मुझे चारों ओर बस केवल निराशा भरा अंधकार ही नजर आ रहा था। मैं केवल यही सोच रहा था कि मेरी छोटी सी बच्ची को अपना ग्रास बनाने काल किस महामारी का रूप धारण करके आया है। ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जलते तारों से। कि ऊपर जो विशाल महान आकाश था, उसमें जो तारे जल रहे थे, वह भी मुझे किसी अंगारों की भांति प्रतीत हो रहे थे, जिसको देखकर मेरा हृदय जल रहा था। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। कि मैं अपनी पुत्री की ओर देख रहा था कि जो एक क्षण के लिए भी कहीं चुपचाप नहीं बैठती थी, आज वो कभी न टूटने वाली शांति धारण करके चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि चूंकि वह बिल्कुल निस्तेज हो चुकी थी, इसीलिए मैं जानबूझकर उसे उकसा रहा था, ताकि उसके मुंह से पुनः उस ध्वनि को सुन सकूं कि मुझे माता के मंदिर से एक प्रसाद के रूप में फूल ला करके दे दीजिए।
ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसत थे, पाकर समुद्रित रवि कर जाल। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता जब मंदिर में पहुंचा तो वहाँ पर मंदिर जो है वो ऊंचे पर्वत के शिखर पर विद्यमान था और अत्यधिक विशाल आकार में फैला हुआ था। उसके ऊपर स्वर्णिम आभा लिए हुए कलश जो है वो विद्यमान थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कि मंदिर का जो पूरा वातावरण है वह दीप धूप की सुगंध से आमोदित था और वहाँ की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उत्सव वहाँ पे चल रहा हो। भक्त वृंद मधुर मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मोदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। कि जो माता के भक्त थे वह अपनी आँखों को मूंद कर माता की आरती गा रहे थे कि हे पतितों का नाश करने वाली, हे पापियों का उद्धार करने वाली माता तुम्हारी जय हो। पतित तारिणी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही आगे को जाने किस बल से ढिकला। कि अचानक सबका अनुसरण करते हुए मेरे मुंह से भी उन्हीं प्रार्थना के स्वर निकले कि हे पतितों का उद्धार करने वाली माता तुम्हारी जय हो। और चूँकि भीड़ अत्यधिक थी अतः बिना किसी प्रयास के ही पीछे से धक्का लगने के कारण वह अग्रिम पंक्ति में पहुंच गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। कि मेरे हाथों में जो दीप फूल थे वो माता को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में पुजारी ने मुझे जो प्रसाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मैं एक क्षण के लिए उसको लेना भूल गया, क्योंकि मेरे जीवन में कदाचित यह प्रथम अवसर था कि मेरे द्वारा लाए गए दीप फूल माता को अर्पित किए गए थे और अब मुझे प्रसाद भी प्राप्त हो रहा था। भूल गया उसका लेना जट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कि एक क्षण के लिए मैं वो सारा प्रसाद लेना भूल गया और मन में ये सोचने लगा कि अब मैं तुरंत घर जाकर अपनी पुत्री को प्रसाद के रूप में ये फूल प्रदान कर दूंगा। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कि मैं मंदिर के आंगन से मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया कि अचानक मुझे ये सुनाई पड़ा कि यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। कि देखो पकड़ो ये कहीं भाग न जाए, कितना ये चालाक है कि इसने सभ्य उच्च जाति के मनुष्यों की भांति साफ सुथरे वस्त्र पहन रखे ताकि हम उससे पहचान न पाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है कि लंबे समय से मंदिर निर्माण से अब तक मंदिर की जो पवित्रता बनी हुई थी उस पवित्रता को आज इसने भंग कर दिया, अपवित्र कर दिया। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। और मन ही मन सुखिया के पिता सोच रहा है कि क्या मेरे अछूत होने का कलंक माता से भी बड़ा है कि मैं उसके मंदिर में आकर पवित्र न होकर मेरे कारण वो अपवित्र हो गई। यह कैसी विडंबना हो गई। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। वह उन भक्तों से कह रहा है कि तुम अपने आप को माता का भक्त कैसे कह सकते हो जब माता के सामने खड़े होकर ही तुम माता का गौरव छोटा करते हुए मेरे द्वारा किए गए अपराध को बड़ा बता रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। लेकिन मेरी किसी बात को उन कथाचित भक्तों ने नहीं सुना और मुझे मार मार कर नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके अब। सुखिया का पिता कहता है कि मेरे हाथों में जो प्रसाद था लगातार मार के कारण, पिटाई के कारण और नीचे गिरने के कारण वह प्रसाद सब कुछ बिखर गया और मैं सोचने लगा कि हे मेरी अभागी पुत्री, मैं ये प्रसाद अब तुझ तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपराध। वहाँ पर सभी भक्तों ने एकत्रित कर मुझे न्यायालय ले गए और जो मुझे दंड सुनाया गया कि मेरे द्वारा देवी का बहुत बड़ा अपमान किया गया है, इसीलिए मुझे
7 दिन का दंड दिया गया कारावास में रहने का। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे ऊपर जो दोषारोपण किया गया था मैंने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं उसका क्या उत्तर देता जो वास्तव में सही नहीं है, जो मुझ पर आरोप लगाया गया था जो बिल्कुल ही मिथ्या था। लेकिन चूंकि भक्त मेरी किसी बात को सुनने वाले नहीं थे, इसीलिए मैंने चुप रहकर उस अपराध को चुपचाप स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती कि मैं 7 दिन तक उस कारावास में रहा, और उन 7 दिनों में एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जब मेरी आंखों से अश्रु न बहे हो। लेकिन अब भी मेरे आंसुओं का सागर सूखा नहीं था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठहल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। कि 7 दिन के दंड भोग कर जब मैं उस कारावास से छूटा तो घर जाने के लिए मेरे कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि मन में एक अज्ञात आशंका मेरे हृदय में घर कर रही थी। एक अज्ञात भय मुझे पीछे की ओर धकेल रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। और जो ही मैं घर के समीप पहुंचा, पहले की भांति न तो दौड़कर वो मेरे सामने आई, न ही मुझे कहीं खेल में उलझी हुई नजर आई, न ही मुझे वो कहीं खेलती हुई नजर आई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। और वहाँ से मैं तुरंत दौड़ता हुआ शमशान घाट पहुँचा, जहाँ कई मेरे रिश्तेदार, नातेदार, जान पहचान के लोग उसे पहले ही जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। और उस ठंडी पड़ी चिता को देखकर मेरा हृदय दुख के कारण जल उठा कि हे मेरे फूल के समान कोमल बच्ची, अब तू राख के ढेर में बदल चुकी है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका हाँ। कि मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अंतिम बार भी तुझे गोद में न ले पाया, और तेरी एक आखिरी इच्छा भी मैं पूरी न कर पाया। क्योंकि इस समाज में छुआछूत नामक ये जो कलंक विद्यमान है, उस कलंक के कारण एक पिता अपनी मरणासन पुत्री की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं कर पाया। तो कविता यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।